अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से जो है आइसोमेरिज्म को डिस्कस किया था और इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। तो आज जो है हम टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। और टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि ये जो लेक्चर है इसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि एक लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म को जो है पढ़ना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है वो इस तरह से, क्योंकि लेक्चर जो है ना काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो है लेक्चर डिफरेंट पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर दूं और हर पार्ट जो है ना उसमें उस टॉपिक को कम्प्लीटली हर पॉइंट्स उसके क्लियर किए जाएं। तो सबसे पहले जो है टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म को अब हम स्टार्ट लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो हमारे पास हमें पता होनी चाहिए, जो दो टाइप्स होती हैं आइसोमेरिज्म की। फर्स्ट स्टार्ट में इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और जो हमारे पास सेकेंड टाइप होती है उसको हम कहते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये स्टूडेंट्स जो बेसिक टाइप्स हैं आइसोमेरिज्म की वो होती हैं दो मेन टाइप्स हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और इनको हम स्टूडेंट्स वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में मैं जो है ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को जो है वो एक्सप्लेन करूंगी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को अगर हम फर्दर देखें तो स्टूडेंट्स तो इसकी 5 टाइप्स होती हैं। वो 5 टाइप्स जो है मैंने ये मेंशन की हुई हैं। फर्स्ट जो है इसको हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म, जो सेकंड टाइप है इसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड टाइप को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फोर्थ जो है वो मेटामेरिज्म टाइप है और फिफ्थ टाइप जो है उसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और उसकी फर्दर 5 टाइप्स होती हैं, वो ये हैं। लेकिन जो सेकंड है उसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स हमारा जो मेन इस लेक्चर का जो टारगेट है वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है। आज मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी आज के लेक्चर में। और जो इसकी जो फर्स्ट 2 टाइप्स हैं यानी कि चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजिशन आइसोमेरिज्म, इन 2 टाइप्स को जो है आज के लेक्चर में मैं कवर करूँगी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को डिस्कस करूँगी आप लोगों से, और मेटामेरिज्म को, और इसी तरह फिर नेक्स्ट में टॉटोमेरिज्म जो है इनको डिस्कस करूंगी। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम आएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की तरफ। तो स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये मैंने जो है नीचे ये इसकी सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन की है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है स्टूडेंट्स कि द आइसोमेरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट्स जैसे कि वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है कि जिसमें आप देखेंगे कोई भी एटम जो है उनका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगी तो वो किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं उसका स्ट्रक्चर जो है जब हम उसको स्टडी कर रहे होंगे तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या है? विच अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो क्या होगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आपने क्या किस तरह से डिफाइन कर दिया कि जिसमें जो मॉलिक्यूल होता है उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो होगी वो डिफरेंट होगी, तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। यानी कि उसमें जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? इनका डिफरेंट होगा। मतलब जो एटम्स हैं वो डिफरेंट अरेंजमेंट उनकी वो शो करेंगे। मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं वो डिफरेंट अरेंजमेंट शो करेंगे। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और इसको आप वर्ड जो इसकी डेफिनेशन में जो इसका टर्म है स्ट्रक्चरल, उससे ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसमें आप स्ट्रक्चर को जो है उसकी बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये तो हमारी स्टूडेंट्स हो गई स्टेटमेंट कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो अब हम आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। तो टाइप्स जो जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताई है कि टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो कितनी है? 5 टाइप्स हैं। और वो 5 टाइप्स कौन सी हैं ये मैंने आपको जो है इसका शॉर्ट एक जो है वो स्कीम भी आप कह सकते हैं और इस तरह से इनकी क्लासिफिकेशन ये आपको बता दी है कि ये 5 क्लासेस हैं। फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फोर्थ मेटामेरिज्म और फिफ्थ टॉटोमेरिज्म। तो अब हम जो है अपने जो हमारा लेक्चर का आज का टारगेट था, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म को हम अब स्टडी करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होप सो कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है वो क्या है। तो अब सबसे पहले हम आते हैं स्टूडेंट्स चेन आइसोमेरिज्म की तरफ।
तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म को। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या है, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन आर कॉल्ड एज चेन आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज चेन आइसोमेरिज्म। तो ये स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है चेन आइसोमेरिज्म की, ठीक है। लेकिन इसमें अब आप देख रहे हैं कि 2 पॉइंट्स है। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि आइसोमेरिज्म की जब भी टर्म आएगी तो आप लोगों ने याद रखना है कि इसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमेशा सेम होगा। तो ये तो स्टार्ट में हमेशा डेफिनेशन के कोई भी आइसोमेरिज्म हो तो आपने उसमें स्टार्ट में यही लिखना है कि द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट सेम होगा। लेकिन जो आगे हम देखते हैं कि चेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन होगी। तो इस तरह से आपको आइसोमेरिज्म को डिफाइन करने में भी आसानी होगी और इसको जो है अंडरस्टैंड करने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि चेन आइसोमेरिज्म क्या है। तो आइसोमेरिज्म में क्या आप कहेंगे कि द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जिनमें क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अब चेन आइसोमेरिज्म है तो चेन में क्या होगा कि डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन होगी। मतलब कार्बन की जो चेन है वो डिफरेंट नेचर की होगी। वो डिफरेंट नेचर की कैसे होगी तो इसको मैं अब एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी। लेकिन आप सबसे पहले हम जो डिफाइन कर रहे थे तो उसमें आपने देखा कि 2 मेन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि एक सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और दूसरा क्या है कि डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन होती है। उनको हम क्या कहते हैं, चेन आइसोमर्स कहते हैं। और इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने चेन आइसोमेरिज्म को डिफाइन कर लिया है। होप्स हो कि ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया, इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। तो अब चेन आइसोमेरिज्म को मैंने शॉर्ट वे में CI लिखा हुआ है, चेन आइसोमेरिज्म। तो इसमें आपने क्या 2 पॉइंट्स आप लोगों को मैंने हाईलाइट किए, वो कौन से कि एक सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट कार्बन चेन। अब डिफरेंट कार्बन चेन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट कार्बन चेन का मतलब ये है कि जो पेरेंट चेन है या फिर आपके पास साइड चेन है, ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ जो है वो अगर डिफरेंट हो जाती है तो उस तरह से जो आपके पास आइसोमेरिज्म होगा उसको हम कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म, वो चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि कैसे जो आपकी पेरेंट चेन या साइड चेन जो है वो डिफरेंट होगी। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी स्टूडेंट्स एग्जांपल्स के थ्रू, ताकि आपको जो है ये चेन आइसोमेरिज्म की जो टर्म है ये आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं इसकी तरफ हम आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाती है। तो स्टूडेंट्स अब हम एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मेंशन है कि पेंटेन हैज़ 3 चेन आइसोमर्स। मैंने यहाँ पर स्टार्ट में ये फर्स्ट एग्जांपल है ये हमारे पास। तो आप देख रहे हैं कि पेंटेन जो है मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि इट हैज़ 3 चेन आइसोमर्स। अब वो कैसे हैं कि आपको सबसे पहले आपने देखना है कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है पेंटेन का वो क्या है, C5H12, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो अब हम देखते हैं कि इसके 3 आइसोमर्स कैसे हैं। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं कि ये मैंने यहाँ पर जो इसका फर्स्ट चेन आइसोमर है वो क्या है, ये N पेंटेन है, ठीक है। जो सेकंड वाला है इसको हम कहते हैं आइसोपेंटेन और थर्ड वन जो है हमारे पास इसको हम कहते हैं नियोपेंटेन। तो ये आप देखें कि यहाँ पर N पेंटेन हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन आप 5 कार्बन एटम्स की आप देख रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेट चेन है। ये 5 कार्बन जो है वो अटैच हैं, 1 2 3 4 5, ये C5 हो गए। और H कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से H12, C5H12। तो ये स्ट्रेट चेन आपको जो है पेंटेन की मिल रही है। इसी तरह पेंटेन जो है ये आइसोपेंटेन आप देख रहे हैं कि ये सेकंड कार्बन पे 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, यहाँ पर जो है ये मिथाइल ग्रुप जो इसके साथ अटैच्ड है। लेकिन कार्बन कितने हैं, ये 5th कार्बन ये हो गया। तो 5 की कार्बन है और हाइड्रोजन जो है वो इसी तरह अगर आप इनको काउंट करें तो ये आपके पास 12 बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास आइसोपेंटेन जो कि इसका सेकंड चेन आइसोमर है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम देखें नियोपेंटेन को, तो नियोपेंटेन में भी आप देखें तो ये 5 कार्बन्स हैं। ये सेंटर वाला एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और इस तरह से ये 5 हो गया। तो ये 5 कार्बन्स जो हैं स्टूडेंट्स आपने देखे। और इसके अराउंड जो अगर आप हाइड्रोजन को काउंट करें तो वो ये 3 3 6 3 9 और 3 ये 12। तो इस तरह से C5H12 जो है पेंटेन ये मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम देखें तो इनकी सबके अंदर जो है इनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सबके अंदर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन अगर इनके अंदर हम देखें नेचर ऑफ कार्बन चेन जो है, नेचर ऑफ कार्बन चेन वो क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट कार्बन चेन जो है वो है पेरेंट चेन, यानी कि जो इनके अंदर मौजूद है वो डिफरेंट है। मतलब इसके अंदर जो है वो 5 कार्बन एटम्स हैं स्ट्रेट चेन के अंदर, इसके अंदर जो है वो 4 हैं और इसके अंदर देखें तो वो 3 हैं। तो मतलब नेचर ऑफ कार्बन चेन जो है वो चेंज हो रही है, वो वेरी कर रही है, वो डिफरेंट है, उसमें वो सेम नहीं है। तो इसी वजह से हम इसको कहेंगे चेन, इसके अंदर जो है वो चेन आइसोमेरिज्म पाया जाता है पेंटेन के अंदर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल को हमने देखा, ये चेन आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन कर रही है। इसी तरह मैं स्टूडेंट्स एक 2 और एग्जांपल आपको देती हूँ और उसमें आप देखें कि आपको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके अंदर चेन आइसोमेरिज्म है या नहीं।
तो स्टूडेंट्स ये मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रही हूँ आपको चेन आइसोमरिज्म की, कि आप देखें कैसे कि ये आपके पास लेट्स सपोज हमारे पास ये रिंग है, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में आप देख रहे हैं कि ये दो मैं ले रही हूँ एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये लेट्स सपोज हमारे पास ये है, ठीक है। अब आप देखें कि इसके अंदर ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। ये 4 कार्बन हैं और इसमें काउंट करें अगर तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड और ये थर्ड है, ये 3 कार्बन मौजूद हैं। और इसके अंदर जो है साइड चेन अगर हम देखें तो ये साइड चेन 2 कार्बन पे बेस कर रही है, 1 और 2। और इसमें देखें साइड चेन तो ये 1, 2 एंड 3, ये 3 कार्बन पे बेस कर रही है। तो मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर 2 चीज़ें देखी जाती हैं, ये एक तो पेरेंट चेन और दूसरा साइड चेन। पेरेंट चेन या साइड चेन में से कोई भी अगर डिफरेंट है तो उनके अंदर जो आइसोमेरिज्म होगा वो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, चेन आइसोमेरिज्म, उसे हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर आप देखें तो पेरेंट चेन जो है, इनकी जो पेरेंट चेन है वो यहाँ पर 4 उसमें कार्बन मौजूद हैं और इसके अंदर जो है वो 3 कार्बन मौजूद हैं। तो इस तरह से भी क्या इनके अंदर क्या होगा, डिफरेंट नेचर होने की वजह से कार्बन चेन की जो है वो डिफरेंट है, तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इसके अंदर चेन आइसोमेरिज्म मौजूद है। और दूसरा साइड चेन को अगर हम देखें तो इसमें 2 कार्बन हैं और इसके अंदर 3 कार्बन हैं, तो ये भी डिफरेंट है। तो इसमें दोनों की वजह से पेरेंट चेन भी और एज वेल एज साइड चेन होने की वजह से भी, वो डिफरेंट होने की वजह से इनके अंदर चेन आइसोमेरिज्म जो है वो पाया जा रहा है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज ये हमने लिया तो मॉलिक्यूल है और इसी तरह हमने एक और मॉलिक्यूल ले लिया सेम जैसे 4 इसमें कार्बन है, ठीक है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि लेट्स सपोज के इसके अंदर जो है वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये एक हमने मॉलिक्यूल ले लिया है। तो अब इसमें देखें कि आप इसमें कार्बन जो हैं वो दोनों इसमें कार्बन जो हैं वो 4 हैं और इसमें जो है वो कार्बन 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 कार्बन हैं, ठीक है। तो दोनों में आप देख रहे हैं कि जो कार्बन चेन है वो क्या है, जो रिंग है, रिंग बन गई है। तो ये क्या बन रही है, दोनों में सेम है, मतलब कार्बन जो हैं वो 4 इसमें भी हैं, 4 इसमें भी हैं। और अगर हम इसकी साइड चेन को देखें तो इसमें भी ये 2 है और इसमें भी अगर हम साइड चेन को देखें तो वो ये 2 हैं कार्बन इसमें मौजूद हैं। सो इसी वजह से इसके अंदर जो है वो ये डिफरेंट नहीं है बल्कि सेम है। तो इसी वजह से इसके अंदर ये चेन आइसोमेरिज्म जो है वो नहीं मौजूद, ये नहीं पाया जा रहा। लेकिन जो फर्स्ट एग्जांपल आपको दी जा रही है इसके अंदर ये चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। क्यों चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो नेचर ऑफ कार्बन चेन है या पेरेंट चेन जिसको आप कह सकते हैं तो वो डिफरेंट है, या और साइड चेन को अगर हम देखें तो वो भी डिफरेंट है। तो इसी वजह से इनके अंदर चेन आइसोमेरिज्म पाया जाता है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। मैंने एग्जांपल ले ली और इस तरह से मैंने एक और एग्जांपल में ले रही हूँ। तो लेट्स सपोज ये एक ले ली हमने और इसी तरह अगर मैं ले लेती हूँ, चलें ऐसे ले लेती हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज तो हमने ये ले लिया। अब देखें यहाँ पर इनके अंदर देखें कि चेन आइसोमेरिज्म मौजूद है या नहीं है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो 1, 2, 3 एंड 4, इसमें 4 का जो है पेरेंट चेन में आप देखें तो ये 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन हैं और इसमें देखें 1, 2 एंड 3, इसमें 3 हैं। और अगर हम साइड चेन की बात करें तो ये 1 एंड 2, इसमें 2 लेंथ की है और इसमें कितनी है 1, और ये एक 1 और 2, इसमें तो बेसिकली हैं भी 2 हैं, ठीक है। इस तरह से तो आप देख लें कि ये भी क्या है, डिफरेंट है। मतलब एक तो पहली बात है कि पेरेंट जो रिंग है वो ही डिफरेंट है, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर हम दूसरे रिस्पेक्ट से देखें तो इसके अंदर भी क्या होगा, चेन आइसोमेरिज्म होगा, क्योंकि इसके अंदर जो साइड चेन है वो 2 कार्बन्स की और इसके अंदर जो है वो 2 साइड चेन्स हैं जो कि डिफरेंट नेचर की हैं। तो इसी वजह से इसके अंदर भी जो चेन आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। तो आपने ये एग्जाम्पल भी देख ली कि चेन आइसोमेरिज्म इसमें भी मौजूद है, इसमें भी चेन आइसोमेरिज्म मौजूद है। और उसके अलावा जो है वो पेंटेन की भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, उसमें भी चेन आइसोमेरिज्म जो है वो मौजूद होता है। तो ये एग्जांपल है जो कि चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रही है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो है चेन आइसोमेरिज्म को मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं सेकंड टाइप की तरफ जो कि थी पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो मैं उसको अब एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहले हम पोजीशन आइसोमेरिज्म को डिफाइन करेंगे कि पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो क्या है डेफिनेशन इसकी, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन चेन, इट इज कॉल्ड एज पोजिशनल, दे आर कॉल्ड एज पोजिशनल आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है पोजीशन आइसोमेरिज्म की। तो जैसे कि अब आपको वर्ड इंडिकेट कर रहा है
कि पोजीशन वर्ड जो है उसको आप देख के ही कह सकते हैं कि इसमें जो है पोजीशन को हम देखेंगे। ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें हम पोजीशन को देख रहे होते हैं उसको हम कहते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं कि पोजीशन किसकी पोजीशन को देखा जाता है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि डिफरेंट पोजीशन होगी तो हम उसको किसकी पोजीशन होगी, फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को देखा जाता है कार्बन चेन के ऊपर कि उसकी क्या पोजीशन है, तो उसकी बेसिस पे इस आइसोमेरिज्म को हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि जहाँ पर भी आइसोमेरिज्म की बात आ जाए तो आपने याद रखना है कि हमारे पास स्टार्ट में हमने हमेशा ये कह दिया कि दे हैव द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि इनके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। लेकिन पोजीशन आइसोमेरिज्म है तो यहाँ पर पोजीशन टर्म की वजह से हमने इसकी जो सेकंड पॉइंट है वो क्या होगा कि दे हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन चेन। तो ये सेकंड पॉइंट इसके अंदर जो आपने हाईलाइट करना है वो ये होगा कि इनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप होगी। तो थर्ड पॉइंट भी आपने याद रखना है कि डिफरेंट पोजीशन होगी लेकिन किसकी, सेम फंक्शनल ग्रुप। वो जो पॉइंट हाईलाइट करने वाला है वो ये है कि आपने फंक्शनल ग्रुप जो आप देख रहे हैं वो सेम होना चाहिए, वो आपने डिफरेंट नहीं करना, ठीक है। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म या पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। और ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे, पोजिशनल आइसोमर्स कहेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हो गई इसकी पोजिशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। अब जो मेन पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए इसको पोजिशन आइसोमेरिज्म को मैंने PI से रिप्रेजेंट किया, P.I से। ये शॉर्ट फॉर्म वैसे अपने आसानी के लिए लिखी होती है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो इसमें आपने स्टूडेंट्स जो पॉइंट्स हाईलाइट में कर रही हूँ वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट क्या है कि दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। सेकेंड क्या है कि दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो फंक्शनल ग्रुप होगा उन कंपाउंड्स के दरमियान में, वो क्या होगा, दोनों का सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। थर्ड जो चीज़ आपने हाईलाइट करनी है वो ये होगी कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी पोजीशन जो होगी वो डिफरेंट होगी, तो इसी वजह से हम उसको कह रहे हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। और थर्ड क्या है कि जो इसके अंदर पेरेंट चेन है वो पेरेंट चेन या साइड चेन जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो स्टूडेंट्स इसको हम चेन आइसोमेरिज्म को पोजिशन आइसोमेरिज्म से के साथ डिस्कस करने का मेरा मकसद ही यही था कि आप इनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकें कि जो आपके पास चेन आइसोमेरिज्म होती है, आइसोमेरिज्म होता है, उसके अंदर क्या होता है, पेरेंट चेन जो होती है या साइड चेन जो होती है वो डिफरेंट नेचर की होती है, वो डिफरेंट होती है। लेकिन जो आपके पास पोजिशन आइसोमेरिज्म होता है इसके अंदर जो है आपकी जो पेरेंट चेन होती है वो क्या होती है, या पेरेंट चेन या साइड चेन क्या होती है, उनमें से कोई भी एक जो है वो सेम होगी। तो इस वजह से हम जब वो सेम होती है पेरेंट चेन या साइड चेन तो हम उसको कहते हैं कि वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो आप होप्स हो कि ये पॉइंट्स मेरे क्लियर आपको हो गए होंगे, दोनों ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। या अगर हम उसको चेन आइसोमेरिज्म से डिफ्रेंशिएट करें पोजीशन आइसोमेरिज्म को तो आप क्या कहेंगे कि उनके अंदर भी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा क्योंकि ये आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर जो पेरेंट चेन होगी वो सेम होगी, जबकि चेन आइसोमेरिज्म में पेरेंट चेन होगी या साइड चेन जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो ये स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा आपको पॉइंट्स। अब हम आते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं ले रही हूँ। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। ये आपके पास मॉलिक्यूल है क्लोरोप्रोपेन। तो ये क्या है, इट हैज़ 2 पोजिशनल आइसोमर्स। ये 2 पोजिशनल आइसोमर्स आपको शो कर रहा है। अब ये 2 पोजिशनल आइसोमर्स कैसे शो कर रहा है, तो आपने सबसे पहले देखना है कि ये हमारे पास CH3 CH2 CH2 Cl, ये इसको हम कह रहे हैं 1 क्लोरोप्रोपेन। ये क्लोरोप्रोपेन है, ये फर्स्ट एग्जांपल है। तो ये इसको मैंने 1 क्लोरोप्रोपेन कहा। क्यों 1 क्लोरोप्रोपेन, तो ये आपने याद रखना है कि जब भी हम फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई भी जो फर्स्ट कार्बन लगा होता है उसको हम क्या कहेंगे, ये फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप से जो के साथ जो कनेक्टेड होता है उसको हम नंबर 1 देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये सेकेंड इसका नंबर हो गया और इसको थर्ड नंबर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 क्लोरोप्रोपेन है। और इसी तरह अगर हम इसको देखें दूसरी वाली एग्जांपल की तरफ, तो हम देखेंगे कि आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है ये आपका जो है सेकंड कार्बन के ऊपर लगा हुआ है। तो सेकंड कार्बन की वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन है, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट्स ये बात हमने देख ली कि सेम इनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे है। अब इसको देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लोरोप्रोपेन का आप देख लें कि इसमें भी एक क्लोरीन है, इसमें भी एक क्लोरीन है। और कार्बन देखें तो 1 2 और 3 कार्बन है। इसके अंदर भी देखें तो 1 2 एंड 3 कार्बन है। और हाइड्रोजन को काउंट करें तो 3 4 5 6 7 हैं। और इसमें भी देखें तो 3 3 6 और 1 7। तो ये आपने देखा कि इनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला
सेम है और सेम फंक्शनल ग्रुप इसमें भी क्लोरीन है और इसमें भी क्लोरीन है। ये दोनों पॉइंट्स पे क्लियर हो गए। और डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर पोजीशन जो है फर्स्ट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आपका क्लोरीन लगा हुआ है और दूसरी सेकंड एग्जांपल में सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसी वजह से देखा कि डिफरेंट पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की। और थर्ड के बाद हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, तो पेरेंट चेन जो होगी वो सेम होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें कि पेरेंट चेन जो है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये पेरेंट चेन 3 कार्बन पे बेस कर रही है। और इसके अंदर देखेंगे अगर आप फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें भी जो पेरेंट चेन है वो 3 कार्बन पे बेस कर रही है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इनकी जो पेरेंट चेन होगी वो सेम होगी। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम इसको जो है अनदर डेफिनेशन के थ्रू जो है मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, अनदर डेफिनेशन के थ्रू अनदर एग्जाम्पल की एक और दे रही हूँ ताकि आपको ये पॉइंट मजीद क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट है सेकेंड पे हमारे पास जो एग्जाम्पल आ जाती है वो है ब्यूटीन। ब्यूटीन जो है इसके भी 2 पोजिशनल आइसोमर्स हैं। तो फर्स्ट जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, तो ये आपके पास 1 ब्यूटीन है। और जो इसकी सेकंड इसका पोजिशनल आइसोमर है वो क्या है स्टूडेंट्स, 2 ब्यूटीन। अब इसमें देखें कि क्या ये भी सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 1 ब्यूटीन का मतलब क्या है कि ये सबसे पहले तो ब्यूटीन है, तो इसका मतलब ये होता है कि 4 कार्बन वाला, ठीक है। 4 कार्बन ब्यूट से हम रखते हैं कि 4 कार्बन है, और इन का मतलब है कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होगा। और 1 ब्यूटीन का, तो 1 का मतलब क्या है कि फर्स्ट पोजीशन इनके फर्स्ट कार्बन के साथ जो है डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये 1 और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया 1 ब्यूटीन। और इसी तरह 2 ब्यूटीन, ये क्यों होगा 2 ब्यूटीन, क्योंकि इसमें आप देखें तो सेकेंड कार्बन पे जो है डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसी वजह से हम इसको 2 ब्यूटीन कह रहे हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। आप इसको नंबर यहाँ से भी दे सकते हैं 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप यहाँ इस तरफ से दें या इस तरफ से दें तो दोनों में पॉसिबिलिटी सेम ही बन रही है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड को नंबर 2 ही मिल रहा है, तो ये 2 ब्यूटीन होगा। अब इसमें स्टूडेंट्स देखें कि इनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है या नहीं। तो इसमें देखें कि कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, इसमें भी कितने हैं 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन दोनों में मौजूद हैं। और इसमें हाइड्रोजन देखें तो 2 3 4 5 6 7 8 हैं, और इसमें देखें तो 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 हैं। तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड है और इसमें भी डबल बॉन्ड मौजूद है, तो सेम फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद थर्ड आ जाते हैं डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक साइड पे 1 पोजीशन पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड और दूसरी साइड पे जो है वो सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो पोजीशन जो है वो भी डिफरेंट है। और लास्ट जो है पेरेंट चेन जो है वो सेम होनी चाहिए। तो ये भी पेरेंट चेन जो है वो 4 कार्बन पे बेस कर रही है और इधर जो पेरेंट चेन है वो भी 4 कार्बन पे बेस कर रही है। तो इसी वजह से ये दोनों भी जो है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है वो शो कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो पॉइंट है पोजीशन आइसोमेरिज्म का, ये भी आपको होप्सो के क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से जो है आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने जो हमारा जो मेन टारगेट था चेन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप पोजीशन आइसोमेरिज्म को मैंने आप लोगों से एक्सप्लेन करना था। तो होप्सो के स्टूडेंट्स आपको ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी भी पॉइंट को अगर आप समझ रहे हैं कि वो हमें क्लियर नहीं हुआ, तो वो आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।